हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बातें करनी है, तो वीडियो के साथ आप बने रहिएगा। सबसे पहले तो मेरे को आज आधार हॉस्पिटल जाना था मम्मी की रिपोर्ट्स कलेक्ट करके, और हॉस्पिटल में फिर डॉक्टर को दिखाना था। तो आप सोचते हो, कई बार मेरे से पूछते हो कि आइए, जैसे पापा जी भी जा सकते हैं हॉस्पिटल और रिपोर्ट दिखा के डॉक्टर को जैसे दवाई ला सकते हैं, तो आप क्यों जाते हो। तो देखिए, एक्चुअली पता है क्या है कि मैं पहले चली गई थी मम्मी के साथ, मैं रही हूँ वहाँ हॉस्पिटल में मम्मी के साथ 1 हफ्ता, और 1-2 बार उन डॉक्टर से भी मिली हुई हूँ। तो एक्चुअली बात यह है, जैसे डॉक्टर कुछ भी बता देते हैं कि क्या परहेज रखने हैं, क्या है, अच्छे से मुझे समझा देते हैं, तो वो मुझे समझ आ जाता है, और फिर मैं दवाइयाँ भी अच्छे से समझ जाती हूँ कि कैसे देनी है, फिर मेरे को आसानी रहती है। और अगर पापा जी चले जाएँ डॉक्टर के, दवाइयाँ वगैरह वो लेके आ जाते हैं, फिर मेरे को दिक्कत आती है, क्योंकि फिर मुझे नहीं समझ में आता कि दवाइयाँ कैसे देनी है, क्या है, क्योंकि इन द एंड सब कुछ वो बाकी चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं, इसीलिए हॉस्पिटल मैं ही जाती हूँ मम्मी के। तो यहाँ पेट्रोल भरा गया 190 रुपये का। 15 किलोमीटर बाइक चला के ना मेरा तो पाँव इतना सुन्न हो जाता है, जाम एकदम। मेरे साथ ना हमेशा होता है कि ना, जब भी मैं बाइक चलाती हूँ और ज़्यादा किलोमीटर लगातार चलाती रहती हूँ, तो मेरा राइट वाला जो पाँव है ना वो सुन्न हो जाता है, और ये शुरू से है, मेरा हमेशा राइट वाला ही होता है। जैसे मैं, याद है मुझे, जब मेरी शादी थी, मैं फेरों पे बैठी थी, मेरा तब भी ये पाँव सुन्न हो गया था। जैसे ही मैं बैठ नहीं सकती, ज़्यादा देर एक जगह बैठो, मेरा ये वाला पाँव हमेशा जाम हो जाता है। लेकिन फिर थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का, जैसे मैं अभी धीरे धीरे चल रही हूँ, गुदगुदी सी होती है पाँव में, ऐसा हो जाता है, बट ये धीरे धीरे फिर मेरा ये ठीक भी हो जाता है। तो देखिए, मेरे को सबसे पहली, मेरे को बहुत सारी बातें, अभी रिपोर्ट भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दूंगी मम्मी की, कि क्या रिपोर्ट है, क्या बात है, मैं सब कुछ बताऊंगी आपको। तो वीडियो में बने रहिए। और ये देखो, ये है आधार हॉस्पिटल हमारे यहाँ का, और मेरे को ना डॉक्टर ने 10-12 दिन पहले ही बोल दिया था, क्योंकि उस टाइम मम्मी का जो इन्फेक्शन था ना वो 18 से 20 वैल्यू थी, मैंने आपको बताई। तो वो वैल्यू अगर बढ़ गई ना, तो मम्मी को एडमिट ही करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मम्मी का सारी बात बताऊंगी। ये देखो, यहाँ पे मैं बैठी थी, मैंने थोड़ा इंतज़ार किया था, फिर मेरा डॉक्टर के पास नंबर भी आ गया था, तो डॉक्टर से मतलब सारी बात मेरी हो गई थी, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था कि डॉक्टर ने कहा है कि तुरंत ले आओ, एडमिट करना है मम्मी को। तो उसके बाद ये देखिए, क्योंकि मेरे को था कि मम्मी को, मैंने पापा जी के पास तुरंत फ़ोन किया, मैंने कहा पापा जी मम्मी को एडमिट करना है, उनको बता दो, ताकि वो थोड़ा अपना तैयार हो ले, कपड़े वगैरह चेंज कर ले उस हिसाब से कि उनको हॉस्पिटल जाना है। पापा जी ने फिर फ़ोन काट दिया, बोलते ठीक है मैं बता दूंगा। तो मैं यहाँ पे खाना पैक पता है क्यों करवा रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि घर आते ही मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है, और फिर मम्मी को लेके हॉस्पिटल में एडमिट करवाना है। तो इस वजह से ना, कि फिर घर में खाने का टाइम नहीं मिलेगा, खाना रोटी वगैरह। तो यहाँ पे 90 रुपये का खाना था ये, इसमें 8 रोटियाँ मैंने पैक करवाई थी, पापा जी के लिए भी ली थी। पतली पतली रोटियाँ थी, बिल्कुल पतली, जैसे 2 रोटी 1 रोटी के बराबर होती है इनकी। तो ये 8 रोटी थी, और ये था मटर पनीर की सब्जी थी, बट पापा जी ने खाई नहीं है। देखो, मैंने 2-3 जगह रखी थी, मैंने कहा विहान को भी खिला दूंगी, पापा भी, मैं भी। और ये 8 की 8 रोटी मैंने खा ली। मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, क्योंकि 2 बज गए थे सुबह, मतलब 2 बजे मैं पहला खाना खा रही थी, और मुझे इतनी सच में भूख लग रही थी तेज़। और ये देखोगे ना, आप रोटी बहुत पतली पतली थी, तो ऐसे मत सोचिएगा अब मैं रात को नहीं खाऊंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ पार्क में आई थी, मैं कुछ आपको अपडेट दी थी। फिर मैंने मौसी जी से बात करी, मैंने मौसी जी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे मना कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगी, मेरे दर्द होता है, मेरे इंजेक्शन लगते हैं, सुई लगती है, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल में, मैं तो ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी, अपने आप हो जाऊंगी। तो फिर मौसी जी ने मम्मी से बात करी फ़ोन पे, उनको समझाया, क्योंकि वो मेरी मम्मी का ऐसा रहता है, वो किसी की सुने ना सुने, लेकिन वहाँ मतलब सुन लेते हैं थोड़ी। तो इसीलिए फिर उन्होंने समझाया कि नहीं, तू आप हॉस्पिटल जाओ, इलाज ज़रूरी है, तुरंत जाओ। तो मम्मी मान गए, मम्मी बोलते मैं कल चली जाऊँगी। तो अब कल नेक्स्ट डे सुबह मम्मी जाएंगे हॉस्पिटल में, जब विहान को स्कूल छोड़ आऊँगी मैं, और मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूँगी, और पूरा प्रोसीजर जो भी होता है एडमिट होने का वो मैं करवा लूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं घर में पानी, मेरे एक्चुअली ना मेरे को पौधों में पानी देना था, मैंने सोचा क्यों ना मैं पाइप लगा दूँ, पौधों को पानी भी दे दूँगी। वैसे जग से ही देती हूँ पानी, बट आज मन कर गया, थोड़ा सा थकान सी हो रही थी, मेरे को था कि पाइप से जल्दी एक ही बारी में पानी दिया जाएगा, और जग में तो फिर मेरे 10 चक्कर लगते हैं पानी के, भरती हूँ फिर थोड़ा थोड़ा डालती हूँ।
और मेरी बाल्टियों में कपड़े पड़े थे, बाल्टी कोई खाली भी नहीं थी कि बाल्टी में पानी भर के मैं पौधों को पानी दे दूँ, क्योंकि मैंने आज कपड़े धोए थे, धोए तो क्या, धो तो दिए, बस पानी में से निकालने रह रहे हैं। मैं एक्चुअली अब क्या करती हूँ ना, जैसे ड्रायर यूज़ कर लेती हूँ मशीन का, वॉशिंग मशीन का, और ड्रायर यूज़ करके कपड़े, जैसे आप कहते हो ना कि रात को कपड़े सुखाने नहीं चाहिए, नेगेटिव एनर्जी आती है कपड़ों में, तो मैं कपड़े ना ड्रायर में से सुखा के रख लेती हूँ और फिर सुबह सुखा देती हूँ। अभी जैसे ड्रायर, अभी मैं पानी में से शाम को निकालूंगी और ड्रायर कर लूँगी कपड़े, और ड्रायर में से तो बिल्कुल ठीक नहीं चुड़ी जाते हैं अच्छे से कपड़े। तो मेरे को मशीन अच्छे से चलानी आ गई, थैंक यू। आप सबने मुझे 1 साल तक बोलते रहते थे कि निधि आप मशीन चलाओ चलाओ, बट फाइनली देखो घर में थी चीज़ तो मैंने धीरे धीरे ही, सही टाइम ज़रूर लगा, बट मैंने मशीन चलानी सीख ही ली है। तो यही होता है कि जब ज़रूरत, कहते नहीं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो नीड इज़ द, पता नहीं क्या कहते हैं, पावर ऑफ इन्वेंशन समथिंग जो भी है। तो ये देखो यहाँ पे भी मेरे को ऐसा लगा कि ना यहाँ नीचे भी मैं ना थोड़ा सा मिट्टी मिट्टी सी हो रखी है, मैं पूरे एरिया में ये अच्छे से ना पानी का ये लगा देती हूँ। तो ये देखो मैंने कमरे में भी पाइप से पानी इसीलिए कर दिया, मैंने कहा मिट्टी सी अच्छे से निकल जाएगी। बाकी सर्दियों में ना घर इतना पानी पानी करना नहीं चाहिए, ठंडा हो जाता है कमरा एकदम। पर मेरे को था कि चलो विहान अभी ट्यूशन जाएगा तो 2 घंटे अभी कोई नहीं है यहाँ पे, मम्मी भी आज पहले वाले घर में बैठे हैं, अपने कपड़े ढूंढ रहे हैं सर्दियों के, और पता नहीं काफ़ी देर हो गई, 2-3 घंटे हो गए उनको उसी घर में ही बैठे हुए हैं। आए थे बीच में यहाँ, खाना खा गए थे, खाना खा के फिर वहीं चले गए। तो देखो अभी मैं ये क्या क्या कर रही हूँ यहाँ पे, देखो यहाँ से वाइपर की मदद से ये देखो मैं सारा का सारा पानी जो है इस तरीके से सारा निकाल दूंगी, जितना निकलेगा बाकी पंखा चला दूंगी आधे घंटे के लिए, फिर इतने अच्छे से सूख जाएगा। तो ये देखिए ये काम भी करना ज़रूरी होता है। और ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना, आप लोगों को पसंद आया था, आपने बोला बहुत अच्छा लग रहा है निधि, मैंने पहली बार ही पहना था, अब इस पर ना पूरा डाई होगा, डाई भी नहीं करवा रही, मैं कहा चल पड़ा रहेगा, मेरे को पहनना कितने दिन है अभी, दिसंबर जनवरी, बस ये 2 महीने ही पहनना है मुझे, उसके बाद तो रख दूंगी अगले साल के लिए। तो इस पे कलर चढ़ गया काला काला सा, पूरे धब्बे धब्बे से पड़ गए, काले काले से, किसी और कपड़े का रंग चढ़ गया और निकल भी नहीं रहा बट अब नहीं इस पे मैं डाई करवाती, घर पे पहन लूँगी, ज़रूरी नहीं है ना कि बाहर अंदर पहनना है या अपनी, मेरे को इतना कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं पड़ता। देखो यही ड्रेस पहन के मैं हॉस्पिटल भी चली गई, तो मैं इतना ज़्यादा सोचती नहीं हूँ कि मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ, मैंने अच्छे कपड़े पहने हैं नहीं पहने हैं, लोग मुझे देख रहे हैं कैसी लग रही हूँ, मतलब मेरे को इन चीज़ों का एक टाइम पे था, मुझे फ़र्क पड़ता था जब मैं कॉलेज में थी या फिर भी चलो, लेकिन आज के टाइम में तो मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे मैं भद्दी दिख रही हूँ चाहे मैं कैसी भी दिख रही हूँ, बस मैं ठीक हूँ जो हूँ। तो ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे मम्मी का ट्रीटमेंट चल रहा है, ये देखो आधार हॉस्पिटल है। तो ये सारा, ये देखो क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं यहाँ हॉस्पिटल में, हिसार में का ही है ये हॉस्पिटल। मम्मी की रिपोर्ट में ना मेन तो ये है, देखो पस सेल्स 25 से 30 हो गई हैं, पिछली बार 18 से 20 थी, बढ़ गई ये वाली वैल्यू। इसके अलावा ये देखो फास्टिंग शुगर इनकी ठीक आती है, 100 है, ये 221 है, और ये कितनी होनी चाहिए, देखो 70 से 140 होनी चाहिए, 221 पे आ रही है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ है, देखो TLC जो है ये सेल्स के, ये 10 से कम होने चाहिए, 17 हो रहे हैं, इस तरीके से कुछ कुछ वैल्यू है, देखो ब्लैक ब्लैक हो रखी हैं, जो कम ज़्यादा हो रखी है इस टाइम। तो हेलो एवरीवन, मैंने मम्मा की आपको रिपोर्ट मैंने दिखाई है, कुछ टेस्ट हुए थे, डॉक्टर को आगे फर्दर टेस्ट करने हैं। तो अभी हमारे घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी सी अच्छी नहीं चल रही है, आप समझ सकते हो कि डर लगा रहता है कि पता नहीं अब क्या क्या। अब आपको पता ही है हॉस्पिटल में जाने का मतलब है 25-30 हज़ार का एडमिट होने का, और प्राइवेट और एक अच्छे हॉस्पिटल में, वो भी छोटे शहर का जैसे हिसार है, यहाँ का मतलब अच्छा हॉस्पिटल में अगर आप 4-5 दिन एडमिट होते हो तो लगा लो 25-30 हज़ार का खर्चा। वही अगर बड़े शहर में आप एडमिट होते हो 4-5 दिन तो 80-90 हज़ार लगा लो। फर्क तो होता है, जैसे गुड़गांव दिल्ली और हिसार के रेट में तो जमीन आसमान का अंतर है, अगर उन्हीं के टॉप के हॉस्पिटल्स को कंपेयर करें। वहाँ पे 80 हज़ार का खर्चा होगा तो यहाँ पर 30 हज़ार का होगा या 40, हाफ हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन हाफ भी थोड़ा नहीं होता ना, तो खर्चा भी मैनेज करना पड़ता है। तो मैंने पापा जी को बोला है कि पापा जी आप टेंशन ना लो, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरे फादर के पास नहीं है कि वो, मतलब आपको समझ ही सकते हो, अभी उनका इतना लग चुका ऑलरेडी पहले, तो अभी उनके पास पैसा इतने ज़्यादा बता रखा है। बाकी मैंने बोला है कि पापा जी कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, मैं करवा दूँगी मम्मी का,
मैंने थोड़े से पैसे सेविंग की हुई थी, ज़्यादा तो नहीं है मेरी सेविंग, मैंने आपको बता ही रखा है, बट जो भी है एक्चुअली इस घर की मैं एक किस्त ख़त्म करना चाहती थी दिसंबर एंड में, और मेरी 100% हो जाती। मैंने पैसे भी इकट्ठे कर लिए थे, मतलब इस महीने जो मेरी सैलरी आती ना यूट्यूब की, वो मिला के ना मेरा एक किस्त ख़त्म थी इस महीने। मैं पैसे भी नहीं खर्च रही। आपको पता है जब से मेरे घर में ये बीमारियां आई हैं ना, मेरा आप देखोगे ना पहले की तरह मैं अब हाथ ऐसे खुला करके नहीं चल रही हूँ। मुझे पता है कि एकदम से कभी भी पैसों की जरूरत पड़ जाए तो देख के चलना पड़ता है, इसीलिए मैं जितना हो सके ना सोच सोच के पैसे खर्चती हूँ। तो इसीलिए मैंने पापा जी को बोल दिया, मैंने कहा पापा जी कोई बात नहीं, आपका मेरा कुछ ऐसा नहीं है, मैं कर दूंगी, कोई नहीं, आप टेंशन ना लो। तो पापा जी बोलते एक बार तू भर दे पैसे, बाद में ना जैसे पापा जी को तो मिल ही जाएंगे, ज्यादा नहीं, 5 मतलब कुछ % तो कटता ही है मेरे ख्याल से ना, जैसे अब हिसार के उसमें पापा जी का आता है, लेकिन जैसे मान लो 30,000 लगेंगे तो पापा जी को शायद 25,000 मिल जाए वापिस। तो पापा जी बोलते कि तेरे पैसे मैं वापिस कर दूंगा, एक बार अभी देख ले तू, कुछ महीने देख ले। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने बस अभी कुछ महीने लगा लो कि अभी दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ इसके बाद तो आगे ठीक कंडीशन आ जाएगी हमारी सही। तो 3 महीने ना मुझे मेरे घर को संभालना है, तो मुझे बहुत मेहनत करनी है, यूट्यूब पे वीडियोस भी डालनी है, काम भी बहुत करना है, क्योंकि आज इस महीने काम करूंगी तो अगले महीने सैलरी आएगी। और इस टाइम ऐसा है देखो, अब पापा जी के पास अभी पैसे नहीं थे, अगर मेरे पास ना होते अभी पैसे तो मम्मी का ट्रीटमेंट कैसे होता, आप बताओ ना। अब कल एक डॉक्टर ने तो एकदम से कह दिया कि एडमिट करना है, तो एक बार तो पैसा होना चाहिए ना, एडमिट करवाने के लिए भी सीधा 25,000 30,000 ऐसे मांगते हैं कि रखने पड़ते हैं। 20,000 तो एडमिट करवाते ही मतलब पैसे ले लेते हैं, फिर बाद में और फालतू लगते हैं तो मांगते हैं। तो अगर नहीं होते अभी इस टाइम मेरे पास, चलो बाय गॉड ग्रेस अच्छी बात है कि मैंने पिछले कुछ महीनों में पैसे फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं की, तो मेरे पास थे तो मैंने कहा मैं ठीक है मैं कर दूंगी। अगर मेरे पास भी नहीं होते तो कैसे करते, फिर तो हम यही सोचते कि चलो भाई वही है कि इलाज ऐसे ही छोड़ दें, मतलब मम्मी का इलाज डिले हो जाता, लेट होता है या कुछ भी है। तो अच्छी बात यह ना कि इसीलिए कहते हैं कि हाथ में ना बुरे वक्त के लिए थोड़ा पैसा ना संभाल के रखना चाहिए, मतलब 1,00,000-2,00,000 रुपए तो आपको रख खुद के साइड में, भूल जाओ कि आपके पास है भी, एकदम से कभी जरूरत पड़ जाए। तो इस बुरे वक्त में ना मुझे ये सीख मिली है कि पैसे की अहमियत समझ में आई है, जो अभी हमने एक फाइनेंशियली एक बुरा टाइम देखा है पिछले 3 महीनों में, क्योंकि आज से मान लो 3 महीने पहले तक मेरी मम्मी ठीक थे एकदम, तो हमें तो कभी हमने सोचा ही नहीं कि एकदम से ऐसा टाइम भी आएगा कि एकदम से हमारे एक महीने में 70-70 60-60 हजार रुपए ऐसे लगेंगे। बट कैसा भी टाइम है वो आ जाता है। चलो वो तो पापा जी की सरकारी नौकरी है, उनको मिल जाएगा, लेकिन उनको ओपीडी का कोई पैसा नहीं मिलता मेरे फादर को। जैसे एक होता नहीं है, अब जैसे 4,000 की दवाई मैं लेके आई थी अभी, तो वो पैसे पापा जी को नहीं मिलेंगे वापिस। हाँ, लेकिन एडमिट होते हैं तब जैसे जो खर्चा होता है वो मिलता है मेरे फादर को। टेस्ट भी सिर्फ एडमिट होने के बाद जो होते हैं उनका मिलता है, अदरवाइज नहीं। चलो दूध वाले लगता है भैया आ गए हैं, मैं दूध ले लेती हूँ। तो इस वीडियो का मैं एंड कर देती हूँ, कर लेंगे, हो जाएगा सब मैनेज। ये टाइम में कुछ टाइम का है, 2-3 महीने की बात है, टाइम भी निकल जाएगा, फिर अच्छा टाइम जरूर आएगा। एंड करती हूँ वीडियो का, लाइक कीजिएगा वीडियो को और थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं अपने घर को फैमिली को अच्छे से संभाल पाऊँ। ठीक है जी, बाय बाय, टेक केयर।